हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दानिश सर के द्वारा लॉन्च किया गया जीके जीएस जो बुक है उसका जो है आज छठा क्लास है। 5 क्लास जो ऑलरेडी हो चुका है, जिनमें से ज्योग्राफी का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी जहाँ से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। विविध कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? सुहागपुर, रानीगंज, धनबाद। उपयुक्त से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा धनबाद। झारखंड के धनबाद शहर को भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। धनबाद में प्रसिद्ध स्थान झरिया में बड़ी संख्या में कोयला खदानें मौजूद हैं, इसीलिए इसे भारत की कोयला राजधानी या भारत की ब्लैक डायमंड कैपिटल के रूप में जाना जाता है। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में आदिवासी जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व है? भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में आदिवासी जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर मिजोरम। मिजोरम में है सबसे अधिक है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में मिजोरम में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक संकेंद्रण है। मिजोरम में मुख्य रूप से विभिन्न नागा जनजातियां रहती हैं, जो राज्य की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। मुंबई, सहारनपुर, कोलकाता। याद रखना, इसका जो होगा सहारनपुर हो जाए, क्योंकि ये मुंबई और कोलकाता राज्य की राजधानी है। स्पष्ट दिए गए विकल्प। मुंबई भारत के महाराष्ट्र की राजधानी है। कोलकाता भारत की पश्चिम बंगाल की राजधानी। सहारनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक छोटा सा शहर है और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है। मोटा अनाज और भविष्य का क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। सूखी सहिष्णु फसल कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर। इसका जो आंसर हो जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर क्या होगा? क्या ये होगा, क्या बी होगा, या एक से अधिक होगा? इसका आंसर जो होगा एक से अधिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं डिस्कशन को। मोटे अनाज को अक्सर उनके असंख्य स्वस्थ लाभों और इस तय के कारण चमत्कारी अनाज कहा जाता है कि वे कठोर शुष्क वातावरण में पनप सकते हैं, जहां अन्य फसलें संघर्ष करती हैं। मोटे अनाज को चमत्कारी अनाज माने जाने की पीछे कुछ प्रमुख कारण जो हैं। मोटे अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। मोटा अनाज सूखा सहिष्णु फसल है। इसमें अन्य फसलों की तुलना में कम पानी और कम कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, जिससे यह किसानों के लिए पर्यावरण के अनुकूलन विकल्प बन जाता है। गेहूं और धान की फसलों के मुकाबले इसमें सोल्यूबल फाइबर के साथ ही कैल्शियम और
आयरन की मात्रा अधिक होती है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, भारतीय सर्वेक्षण। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाया जाता है। यह वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है। इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ को सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 पंजाब का मैदान, कंकर, डेल्टा, कयाल, बांगर, मांड, तटीय मैदान। इसका आंसर देखते हैं। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बी। 4 किससे है? डेल्टा, कंकर, बांगर, कयाल तटीय मैदान, मांड पंजाब का मैदान। फिर से 4 डेल्टा, कंकर, बांगर, कयाल तटीय मैदान, मांड पंजाब का मैदान। सूचियों में दिए गए कुछ को सही उत्तर का चयन करना है। खनिज संसाधनों का संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी है झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश। ये मिलाना है। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचनाओं के विकास की कमी। सौर और वायु ऊर्जा का संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी। राजस्थान में या लद्दाख में ये सब चीज़ें। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं इसका डिस्कशन को देखते हैं। कुछ प्रांतों के संसाधनों की उपलब्धि की वजह से खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकीकरण की कमी। परंतु औद्योगिकीकरण की कमी ये झारखंड से। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, अरुणाचल प्रदेश। सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, राजस्थान में। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी। ये हो जाएगा लद्दाख। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक हैं। अरब सागर और बंगाल खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक हैं। दिल्ली रिज, मालवा का पठार, बुंदेलखंड। यह दिल्ली रिज अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री, अमरकंटक की पहाड़ी। मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। उपयुक्त में से एक से अधिक से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या जाए? बी।
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक के रूप में दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ मौजूद है। क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। देखते हैं यहाँ से दे हैं, ये भारतीय भूगोल जो हैं समाप्त हो गया। अब जो है नेक्स्ट जो क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो विश्व भूगोल से होगा। ठीक है।